Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are very fine at homes. Class 7th, subject English, topic exercise part 2nd of the lesson, that is love them. Dear students, today I have written few more questions of this lesson. Yesterday I have completed 7 questions with answers of this lesson. Now today we are moving ahead, and today we shall start the language work. आज हमें लैंग्वेज करनी है इस एक्सरसाइज की. लैंग्वेज वर्क है when two words are joined together to make a new word, it is called a compound word, as under plus ground, that is underground. प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लैंग्वेज वर्क. लैंग्वेज वर्क में हमें आज पहले आपको इसका ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज वर्क का क्वेश्चन ये है कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपाउंड वर्ड किसको बोलते हैं. जो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज कंपाउंड वर्ड. हाउ वी कैन मेक द कंपाउंड वर्ड, हम कैसे कंपाउंड वर्ड को बनाएंगे और किस तरीके से ये कंपाउंड वर्ड बनता है. When two words are joined together, जब दो वर्ड्स आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ड्स, दो अल्फाज आपस में हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड वर्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है अंडर प्लस ग्राउंड, दैट इज अंडर ग्राउंड. हालांकि मैं आपको इस तरीके से बताऊं, यहां पर अगर हम लिखेंगे EVERY, एवरी प्लस WHEREY, दैट इज एवरी वायर. एवरी अलग वर्ड है और वायर भी अलग वर्ड है. जब इन दो वर्डों को हम एक ही वर्ड बनाएंगे तो हम लिखेंगे एवरी वायर, EVERY, इसके साथ ही WHEREY, एवरी वायर. एंड नाउ इट मेक्स कंपाउंड वर्ड. आगे कंपाउंड वर्ड बन गया, दैट इज एवरी वायर. इसी तरीके से देयर आर सो मेनी वर्ड्स. इसे आपको ये भी पता हो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड प्लस फादर. मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं. ग्रैंड ये अलग वर्ड है और फादर अलग वर्ड है. इन दोनों वर्डों को हम जोड़ेंगे. अब जो दो वर्ड है उनको हम जोड़ेंगे और एक ही वर्ड बनाएंगे. जब इन दो वर्डों को एक ही वर्ड हम बनाएंगे तो वो क्या बनता है, दैट इज कंपाउंड वर्ड. फॉर ग्रैंड प्लस फादर, अब बन गया ग्रैंड फादर. फादर ये इसके साथ ही हमें लिखना है ग्रैंड फादर. अब जो ग्रैंड फादर बन गया, ये अब कंपाउंड वर्ड बन गया. इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर कंपाउंड वर्ड बनाने हैं. अब यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे अंडर प्लस ग्राउंड, दैट अंडर ग्राउंड. अंडर अलग वर्ड है और ग्राउंड अलग वर्ड है. जब इन दो वर्डों को हम आपस में जोड़ेंगे तो बनता है अंडरग्राउंड. दिस इज कंपाउंड वर्ड. अब आपको समझ में आया होगा. अब जहां पर जो वर्ड्स कुछ दिए गए, अब हमें यहाँ जो खाली जगह है वहां पर लिखने हैं. मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, राइट द न्यू वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. वन इज डन फॉर यू. अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स है. मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, जहां पर जो वर्ड्स हैं उनको हमें मैच करना है, उनको जोड़ना है. फिर क्या, जब हम उनको जोड़ेंगे अपने वर्ड के साथ तो वहां पर क्या बनेगा, दूसरा वर्ड वहां पर बनेगा कंपाउंड वर्ड. राइट द न्यू वर्ड्स इन द स्पेस, और जो स्पेस दिए गए हैं वहां पर हमें जो न्यू वर्ड बनेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है. लेकिन यहाँ इनको हमें जो अपना वर्ड होता है उनके साथ जोड़ना है. ओमनी उनके साथ कौन यहाँ पर उनके साथ कौन यहाँ पर जोड़ जाएगा तो वही हमें यहाँ पर लिखना है. ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट. यहाँ पर मैं बताऊंगा जो ओमनी है यहाँ पर लिखा गया है, वन इज डन फॉर यू, यहाँ पर दिया गया है ये ओमनी प्रेजेंट. यहाँ पर आपकी बुक पर ऑन पेज नंबर 11 पर लिखा गया है ओमनी प्रेजेंट. ओमनी और यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इसके साथ जोड़ा गया है. लेकिन ये इस तरीके से नहीं जोड़ना है, इस तरीके से नहीं जोड़ना है, वो गलत है. यहाँ हमें जहां पर स्पेस दी गई है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, वहां पर हमें लिखना है. इस तरीके से नहीं जोड़ना है. ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं. ओमनी प्रेजेंट, हमें यहाँ पर लिखना है OMNI, ओमनी प्रेजेंट. ओमनी एक वर्ड है और प्रेजेंट दूसरा वर्ड है.
जब मैंने उन दो वर्डों को जोड़ दिया है तो फिर यहां पर क्या बन गया है, ये बन गया कंपाउंड वर्ड, ओमनी प्रेजेंट। इसी तरीके से वट ये अलग वर्ड है और इसके साथ कौन जोड़ा जाएगा यहां पर, वट एवर है इसके साथ, वट एवर, यहां पर वट है और एवर यहां पर है। इस तरीके से नहीं जोड़ना है, मैं आपको और एक बहुत बार समझाने को, इस तरीके से नहीं जोड़ना है। वट एवर, यहां पर वट अलग वर्ड है और एवर वर्ड अलग वर्ड है। जब इन दो वर्ड को हम आपस में जोड़ेंगे तो वहां पर बनेगा कंपाउंड वर्ड। इस तरीके यहां पर लिखेंगे वट एवर, यहां पर एवर, वट एवर बन गया यहां पर कंपाउंड वर्ड, वट एवर। इस तरीके ओमनी प्रेजेंट बन गया कंपाउंड वर्ड, वट एवर बन गया कंपाउंड वर्ड। अब इसी तरीके से तीसरा कौन है, एवरी, इसके साथ कौन जोड़े, एवरी वायर, यहां पर वायर है, एवरी अलग वर्ड है, वायर अलग वर्ड है। जब इन दो वर्डों को आपस में हम जोड़ेंगे तो बन गया एक अलग वर्ड, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड, एवरी वायर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, एवरी वायर, बिल्कुल उनको नजदीकी लिखना है, एवरी वायर। इसी तरीके से यू आर सेल्फ, ये बिल्कुल यू आर सेल्फ, YOUR, यू आर एक वर्ड है और सेल्फ अलग वर्ड है, यू आर सेल्फ, SELF, सेल्फ, यू आर सेल्फ। इसी तरीके से अंडरनीथ, UNDER, अंडर ये अलग वर्ड है और नीथ अलग वर्ड है, यहां पर लेंगे अंडरनीथ, NEATH, अंडरनीथ। और दीज वर्ड्स नाउ वी मेक, दीज आर कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड वर्ड्स है। पहले बच्चों अब आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड वर्ड किसको बोलते हैं। जब दो वर्ड्स हम आपस में जोड़ेंगे और तीसरा जो नया वर्ड बन जाएगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। तो इसलिए ओमनी प्रेजेंट, इसी तरीके से वट एवर, इसी तरीके से एवरी वायर, यूर सेल्फ, अंडरनीथ, दीज आर जो ये नए वर्ड्स बन गए हैं, दीज आर कंपाउंड वर्ड्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कंपाउंड वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ग्रामर वर्क। अब हमें ग्रामर वर्क करना है, आपकी बुक पर दिया गया है ग्रामर वर्क ऑन पेज नंबर 12, दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स लाइक ई और, कुछ लेटर्स है दैट इज ई और है, डैश डैश ई और, इसी तरीके से ए एल, इसी तरीके से फुल, इसी तरीके से एबल, एंग, LY, OUS, IC, EN, etc. These words are mentioned in your textbook. These words are mentioned on your textbook on page number 12. That is group of letters like ER, AL, F, full, able, ing, LY, OUS, IC, EN, etc. Can be added to words at the end to enlarge their meanings. These words हम at the end of the word को हम उनको ऐड करते हैं। जब इन वर्ड्स को हम किसी वर्ड को लास्ट पर, एंड पर ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग एनलार्ज होती है। इस वर्ड की मीनिंग इन वर्ड्स के साथ, जब किसी वर्ड के साथ इन वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो उस वर्ड्स की जो मीनिंग, उस वर्ड की जो मीनिंग वो एनलार्ज होती है। such letter groups are called suffixes, उनको बोलते हैं suffix, SUFFIXES, उनको हम बोलते हैं suffixes। जो ये वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन वर्ड्स को हम किसी वर्ड के लास्ट पर ऐड करते हैं। These words we are added at the end of the words, इन वर्ड्स को हम at the end of the words को ऐड करते हैं तो उन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो एनलार्ज होती है। और उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं suffixes। जो ये वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं suffixes। मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया है, suffix वो वर्ड होता है जो हम वर्ड को लास्ट पर ऐड करते हैं। perfectus दूसरा वर्ड, perfectus वो वर्ड होता है जो हम वर्ड को स्टॉप पर ऐड करते हैं। वो suffix हम वर्ड को लास्ट पर ऐड करते हैं और perfectus हम वर्ड को स्टॉप में ऐड करते हैं। वो these words are suffixes। जो ये वर्ड्स अब मैंने आपको समझाया कि these are suffixes, these words are called suffixes।
Sometimes the last letter of a word has to drop to let the suffix go wide the word, as in item number 4 and 10 in the following. Now add suffixes to the words in the brackets and fill in the blanks with the new words. अब जहां पर जो fill in the blanks दी गई है, वहां पर हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें करना है suffix add. इन वर्ड्स को हमें करना है suffix add. हालांकि यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो suffixes, इन suffix को हमें ऐड करना है जो वर्ड्स दिए गए हैं, फिर हमें जो fill in the blanks है वहां पर करेक्ट वर्ड लिखना है. Now first one is polythene is a silent kill. यहाँ पर लिखा है kill, जो ये kill है, kill लिखा है. Polythene is a silent kill for the human race. For the human race. अब क्या लिखेंगे हम? इस kill को हम करेंगे add er, लास्ट पर er, suffix er करेंगे. यहां पर दिया गया है er, यहां पर दिया गया है er, killer. अब हम लिखेंगे polythene is a silent killer, K-I-L-L-E-R, killer. Polythene is a silent killer for the human race. हालांकि जो polythene है ये बिल्कुल ह्यूमन रेस के लिए मुज़िर है, तो polythene is a silent killer, या ये बिल्कुल ये इस जो जमीन होती है उसको फर्टिलिटी खत्म करता है. हालांकि ह्यूमन रेस के लिए बहुत खतरनाक है ये पॉलीथीन, इसलिए हमें पॉलीथीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. पॉलीथीन इज ए साइलेंट, यहां पर लिखा गया है किल, इस किल को हमने ऐड किया लास्ट पर er, अब बन गया किलर. ये किलर है, मारने वाला. पॉलीथीन इज ए साइलेंट किलर फॉर ह्यूमन रेस. क्लियर? ये फर्स्ट वन है, इसलिए जो किल है यहाँ पर वर्ड है, इस वर्ड का हमने लास्ट पर ऐड किया है er जो है वो सुफिक्स हमने ऐड किया है और इसकी मीनिंग एनलार्ज हुई है, इसलिए वो बन गया वर्ड पॉलीथीन इज अ साइलेंट किलर फॉर द ह्यूमन रेस. क्लियर? नाउ सेकंड वन, स्मोकिंग इज डेंजर टू द हेल्थ. स्मोकिंग इज डेंजर, जो स्मोकिंग है ये सेहत के लिए मुज़िर है, इसलिए हमें क्या लिखना है? स्मोकिंग इज डेंजरस. आपको पता ही होगा इसके बारे में, डेंजरस. अब इसको ऐड करेंगे OUS, यहां पर लिखा गया OUS, लास्ट पर OUS सुफिक्स हम करेंगे OUS. Smoking is dangerous, DANGEROUS, dangerous to health. क्लियर? इसी तरीके से इसकी मीनिंग एनलार्ज हुई है और ये यहां पर हमने सुफिक्स इसको ऐड किया है. नाउ थर्ड वन, इट इज वेरी ड्रेड टू यूज पॉलीथीन. अर्थात जो पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं ये ड्रेड है, ये खतरनाक है. इट इज वेरी ड्रेडफुल, यहां पर लिखा गया है फुल. ड्रेड, लास्ट पर हम इसको ड्रेड को ऐड करेंगे FUL, अब इसकी मीनिंग एनलार्ज हो जाएगी. इट इज वेरी ड्रेडफुल, DREAD, ड्रेडफुल. हम सुफिक्स ऐड करते हैं, वर्ड्स को हम सुफिक्स को लास्ट पर हम उनको ऐड करते हैं. इसी तरीके से द कैट इज अ लव पेट, द कैट इज अ लवली पेट, द कैट इज अ लवली पेट. यहां पर हम लिखेंगे लवली, यहां पर LY लिखा, लास्ट पर LY, यहां पर लिखा LY, इसलिए यहां पर लिखेंगे द कैट इज अ लवली, LOVELY. ये LY हमने लास्ट पर ऐड किया है और इसकी मीनिंग एनलार्ज हुई है. द कैट इज अ लवली पेट. ये हम सुफिक्स को ऐड करते हैं इन वर्ड्स को. पहलगाम हैज अ गुड सीनिक ब्यूटी, सीनिक IC यहां पर लिखा गया है ICSCENIC, सीनिक. लास्ट पर हमने किया IC ऐड, इसलिए इसकी मीनिंग एनलार्ज हुई है. यहाँ पर पहलगाम हैज ए गुड सीनिक ब्यूटी, पहलगाम को अच्छी खूबसूरती है, सीनिक ब्यूटी. इसलिए छठा है, सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयस लाइफ. कुछ लोग हैं वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से खुशी से गुजारते हैं. दैट इज सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयस, OUS, जॉयस, JOYOUS, जॉयस लाइफ. जॉयस लाइफ, JOY, जॉयस लाइफ, खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, दैट इज जॉयस लाइफ. इसी तरीके सातवां है, जुनैद इज अ वेरी एडमायर गाय. एडमायर, जुनैद इज अ वेरी एडमायरेबल गाय, एडमायरेबल, काबिल तारीफ, ABLE. इसको लास्ट पर ABLE, ADMIRABLE, एडमायरेबल गाय. क्लियर? इसको लास्ट, इस वर्ड एडमायर को हमने लास्ट पर ऐड किया ABLE, एबल. जब हमने एबल किया इसकी मीनिंग एनलार्ज हुई है, वो काबिल तारीफ गाय है, जो इज ए वेरी एडमायरेबल गाय. आठवां है, पॉलीथीन इज स्लो डैश डैश डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. इस जो पॉलीथीन है ये इस अर्थ, इस जमीन को बर्बाद करती है. दैट इज पॉलीथीन इज स्लोली, LY,
OWLY, slowly. Polythene is slowly destroying the earth. Polythene आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन को बर्बाद करती है. हमने लास्ट पर ly suffix ऐड किया है. इसी तरीके से that was a wonder that is seen. That was a wonderful scene. Wonderful scene. Wonderful. Wonderful scene. हमने लास्ट पर ऐड किया. Wonderful scene. इसी तरीके से 10वां है there are many rhyme words in the poem. That's rhyming words. There are many rhyming words. RHYMING. Rhyming words in the poem. There are many rhyming words in the poem. हमने लास्ट पर इस वर्ड को ing जो suffix है उसको ऐड किया है, इसकी मीनिंग enlarge हुई है. Dear students, I hope you can understand these two questions which I discussed today with you in this offline class. Accordingly, you write down these questions on your English exercise notebook. Thanks.